तो बोले ओम ही जग का सार है, जीवन है, जीवन आधार है। हर कदम पे दूसरे की जरूरत होती है ना, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। अपने फन्ने खाई में कितना दुख, अकेलापन हो जाता है, अकेले पड़ जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं जीवन में। अगर अकेले हम कर लेंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, हमारे को नहीं, मैं नहीं करते रहो, तो देखो जीवन में अकेले पड़ जाते हैं। तो क्यों? साथी खेल के लिए जो है लेन देन का, या एक दूसरे का सहयोग करने का, एक दूसरे के लिए काम आने का, वो सब तो हमें अपनी ईगो में रह के हम कहते हैं हमें किसी की जरूरत ही नहीं। यही तो मैं ना, तेहे में आके सब काम कर लेंगे हम पहले यही तो करते थे, तेहे में सब काम कर ले, जरा किसी को इधर उधर बोल दे, कुछ कर दे, फिरकी लग जाए, तो उसके बाद सारे काम जो है ना तेहे में, भूख खत्म हो जाए, तेहे में भूख, क्रोध में भूख खत्म हो जाती थी। शरीर को भूख होती थी, अभी अभी भूख लग रही, लेकिन कह दिया, टोक दिया, कोई बात तो हो गई, अरे उस समय भूख खत्म हो गई। ऐसा हिसाब किताब। हाँ, इस तरह से मन में हर समय क्रोध रहता था, अब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि गुरु जी के विचार को अपनाते अपनाते क्या किया, चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। धर्म का सौदा तो जब गुरु मिले तब होना शुरू हुआ। अद्वैत में आने का काम तो गुरु जी ने किया, अपने आप से तो हो नहीं सकता था। उनके विचार से मिल के ही तो समझ में आया कि जो है कैसे, जो है ना, समझ में नहीं आया, बस मान लेते थे, सिर्फ मान लेते थे उनकी बात। तो मान लेने से ही क्या हुआ कि धीरे धीरे धर्म कहते हैं किससे, मजहब है क्या, राज रूहानी वो बताने आ गए। ये राज था जो रूह का, उसी को गुरु जी ने खोल दिया। राज रूहानी वो लखाने आ गया, रूह के राज को खोलने आ गया। खोल के उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया, बहुत हर तरह से हम लोगों को ज्ञान दिया, रूठ के, मन के, प्यार से, डांट से, सब तरह से हमारे मन को क्या क्या निकालने का प्रयास किया। लेकिन निकलना तो अपने ही आप होता है ना, क्योंकि हमें उन पे विश्वास है, इसलिए हर पल बोले लड़ाई नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं। यही तो उन्होंने कहा, शिकवा नहीं, शिकवा लेकर जाते थे, शिकवा वो खत्म कर देते थे, कोई अच्छाई बता देते थे, कुछ ना कुछ कर देते थे, मतलब ब्रेन को वॉश कर देते थे, वो उनका काम था। उसमें फिर क्या, जब अपनी हम मर्ज लेकर गए हैं तो दवाई जो दे रहे हैं उसको लेना तो पड़ेगा, जो परहेज बता रहे हैं वो करना तो पड़ेगा। बोले हम मन के साथ रह के हम कैसे पा सकते हैं सच्चा आनंद, क्योंकि संसार में तो सबका देखा है हिसाब किताब, हर पल में शिकायती तो होती है संसार में। और होता क्या है, हर पल शिकायत होती है एक दूसरे प्राणी से, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने हमारे को बदनाम किया, तुमने हमारा ऐसा किया, तुमने हमारा वो किया, तुमने हमारी जगह पे इज्जत नहीं रखी, तुमने हमारा ये नहीं किया। अरे भैया, एक एक क्षण में शिकायत मन में रहती थी। आज गुरु जी की कृपा से उल्टे में भी परिस्थिति कैसी हो, चाहे दैहिक, चाहे दैविक, चाहे भौतिक, कैसी भी आपदा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन शुक्राना में रहते हैं कि तुम तो कम दे रहे हो, हमने तो इससे ज्यादा अधर्म किया है। अधर्म के बाहर के कर्म धर्म नहीं है, किसी का भी दिल दुखाना धर्म नहीं है, इसको कहते हैं अधर्म। बुल्ले शाह ने बोला है ना, बेशक मंदिर मस्जिद ढा दे, बुल्ले शाह कहता
प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता। सबसे पहले प्यार भरे दिल में माँ बाप ही आ जाते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं का दिल तोड़ते रहते हैं। हम उन्हीं के विचार से नहीं चलते, अपने विचार की करते रहते हैं, अपने हिसाब से जीवन चलाते रहते हैं, अपने हिसाब से उठना बैठना करना। उनका धर्म है हमको देने का खाना पीना, वो भी हम नहीं देते हैं, कायदे से कहाँ करते हैं। और जो करना पड़ता उसमें कितनी हमारे मन को आफत होती थी, कितनी आफत होती थी। और उसमें फिर शिकायत मरे रहो, उसके बाद भी हर समय जो है ना उल्टा ही बोलना। ऐसे मन शिकायत और से करता रहता था। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, झोला जो मिला है मनुष्य का, उसमें धर्म कैसे करना है ये उन्होंने सिखाया। धर्म से कैसे चलना है जीवन में ये सिखाया। और सिखाया नहीं, बताया नहीं, कराया। क्योंकि क्या करे, उनसे प्रीत हो गई, उनके रुख से अंदर आनंद मिलने लगा, अंदर शांति मिलने लगी। तो जबरन जो है ना मन को पीछे करेंगे, क्योंकि क्या करें, जा प्रभु से ना ही चारा ताको करो सदा। नमस्कार वाली स्थिति जब चारा ही नहीं है, बिना इसके वो मानने ही वाले नहीं, तो फिर तो उनको नमस्कार करने का अर्थ बाहर से नमस्कार तो ना, उनके विचार से चलने वाला काम करना है। अपने साथ मेहनत करनी होती है, अपने साथ मेहनत करने लगे। मन को, मन की तरंग कहते नहीं, मन की गति संभालिए, अन्यथा क्या है, कुत्ते बिल्ली भी तो वो जीवन जी रहे हैं, सारे पशु पक्षी भी तो वही जीवन जी रहे हैं जो हम जी रहे हैं, बल्कि वो हमसे ज्यादा अच्छे। हम समझते हैं कि हम अच्छे हैं, मनुष्य हैं इसलिए, लेकिन वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो शिकवा शिकायत के बिना भोग भोगते हैं आराम से। और शाम होते ही, दिन ढलते ही, जैसे ही धुंधल का रात का आता है शाम का, वो अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। पेड़ों पे जाके इतने सारे पक्षी एक साथ सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितने पक्षी एक पेड़ पे सोते हैं और जीवन बढ़िया जीते हैं, कोई शिकायत के बिना, किसी डर भय के बिना। हम तो उससे भी गए बीते हैं। हम अपने को मानते हैं हम बड़े फन्ने का, लेकिन सच्चाई है कि हम अपने उससे भी गए बीते हैं। मन कहते नहीं है, जानवरों से भी गया बीता हमारा अपना जीवन चलता है। हाँ, चलता है नहीं, चलता था कि हर समय इच्छा के कारण ही तो हर समय दुखी रहते थे। तुमने हमारे हिसाब से ये नहीं किया, तुमने हमारे हिसाब से वो नहीं किया। एक एक पल में शिकायत, एक एक पल में। अपने के किसी से इसका आंसर नहीं मांगना है हमको, तुमको अपने आप अपने जीवन में सुबह से उठते हुए और उसके बाद रात तक का हिसाब किताब एक बार हम अपने मन का खुद रखते हैं, दूसरों को ना दें, उनको ना बताएं, हम खुद रखें कि आज दिन भर हम कितने शुक्राने में रहे। आज ही एक ही दिन हम सोच लें तो अपना शर्म आ जाएगी अपने ऊपर, भले सालों से रगड़ रहे हैं उसके बाद भी शर्म आएगी, क्योंकि शिकायत ही शिकायत है। तो बोले इस मनुष्य जन्म का हम फायदा कहाँ ले रहे हैं, फायदा ही तो नहीं ले रहे हैं। जो लाभ हम लोगों को लेना चाहिए वो ले कहाँ रहे हैं। हम तो उसी देह में ही सारे सुख पाने की अभिलाषा में एक दूसरे से कटा युद्ध करते रहते हैं, उसी के प्यार करते हैं, उन्हीं से कटा युद्ध करते रहते हैं, मोह के कारण और कुछ नहीं। मोह के कारण चला जाएगा, हाय बड़ा अच्छा रहेगा, किचकिच, ये स्वभाव है।
किसी से बहुत बड़ाई करेंगे, स्वयं बोले अरे महिमा में कसीदे कस लेंगे तुम बड़े बड़े, लेकिन जब स्वयं वर्त रहे होंगे उसी प्राणी से तो उसको रात दिन शिकायत उससे करेंगे, हर बात की शिकायत, हर समय हम रूठे रहेंगे। ये हम सबका स्वभाव था, लेकिन गुरु जी ने इसी स्वभाव में क्या किया, भाव ले आए, भाव, अपना भाव ले आए परमात्मा का। कितना अच्छा है, भाव का जल इसमें डाला, माटी हो गई नेहार। भाव गुरु जी ने तो डाला कि तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है, तेरे अंदर परमात्मा का प्यार है। ये सारे भाव गुरु जी ने तो हम लोग में डाले हैं, हम लोगों में कहाँ ये सकते, और उसी से जो है ना हम करे, बाद में अहंकार भी करने लगते हैं। तो गुरु जी उस अहंकार को दूसते भी हैं। बोले पार्शलिटी का गेम थोड़ा ना ये ना ये पार्शलिटी का दर है। यहाँ तो बोले उस समय जिस समय जरूरत पड़ी उस समय बोले ओम ओम करने लगे, गुरु गुरु करने लगे, वैसे मनमानी करते हैं। तो क्या गुरु जी हमें मालूम है आज ये क्यों ओम ओम कर, ये क्यों कह रहा है, इसलिए क्योंकि जो है ना ये चाहिए, आज पड़ गई, आज दिक्कत हो गई। तो बोले दिक्कत के समय तो दुनिया करती है। कबीरदास जी ने कहा है, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। बोले कहाँ हम करते हैं सुख में सुमिरन, एक आदत डाली गुरु जी ने सुख में सुमिरन करने की नहीं। 1.5 घंटा जो सत्संग करते हैं हम लोग, ये गुरु जी की भी, ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी हम लोगों को दात मिली हुई है कि कम से कम 1.5 घंटा तो हमसे पाप नहीं होता है। नहीं तो यहाँ भी बैठ के पाप होते, यहाँ भी हमारा तुम्हारा चित्त चलता रहता है, अंदर ही अंदर मन जो है ना राग द्वेष करता रहता है। कोई भी घटनाक्रम घटी होती है उसके विषय में सोचता रहता है। तो कहाँ हम जो है ना सच्चाई से ईश्वर में लगे हैं। हम कहते हैं हम ईश्वर की बड़ी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हम अब कहते रहे अपने आप अपने लिए खुद आंसरेबल हो, दूसरों से नहीं हमें आंसर चाहिए। अब तो अपने से आंसर, क्योंकि अपने ही अंदर तो परमात्मा है नहीं। साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को। ओम को कैसे बसाओगे? एक भजन कहते, एक भजन से पूरा जैसे रहस्य खुलता है, वो गुरु के कारण ही खुलता है, अन्यथा खुलता ही नहीं, वो भी गुरु की कृपा कहता है। साथी कहाँ बनाया है ओम को? हमने तो मन को ही साथी बनाया हुआ है। तभी तो हम हमेशा जो है ना मन की बात को ही ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब से गुरु जी को साथी बनाया तब से क्या हुआ, जीवन आसान हो गया है। नहीं तो चादर लंबी तान के सोते रहते थे रात दिन। अब तो चादर तो भैया लंबी तान के ना सोना है, गफलत में नहीं रहना है, हर क्षण में भगवान का, गुरु के विचार को अपने मन में बिठाना है, बसाना है, अपने विचार को निकाल देना, क्योंकि भैया वो अच्छा ना है। और सच कह रहे हैं, इस दरबार में, सत्य के दरबार में है, ये देखा है कि जब आप मन के विचार को पीछे करके गुरु के विचार को अपनाते हो मन में, तो आपको वो सब हासिल होता है जो आपका मन होता है। ये भी पक्की बात बता दें, 100% सब मिलता है।
बस गुरु को बसाते जाना है अपने मन में, साथी बना लेना है। साथी जबरदस्ती भी गुरुजी ने हम लोगों से नहीं करी है कोई, कि जबरदस्ती तो हमें साथी बनाओ बनाओ, हम ही को बनाओ, ऐसा तो ना गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने तो कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको साथी बना लो, लेकिन मानो तो सही उसकी। हम किसकी मानते हैं? हम खुद अपने अपने अंदर से इसका आंसर ले लें। तो फिर बोला घट में हरी पहचान ले, श्वासों की कीमत जान ले। एक एक श्वास में शुक्राना करने की आदत बना दी है गुरुजी ने। ये गुरुजी की ही सिफत है, क्योंकि कामिल मुर्शिद मिला है हम लोगों को, पूरा गुरु मिला है इसलिए। अन्यथा हम लोग ऐसे है नहीं, एक एक पल शिकायत वाले हैं। ये गुरुजी ने हम लोग के साथ काम किया, ये मेहनत गुरुजी ने हम लोग के साथ करी है कि हर श्वास में हम शुक्राने में, हर समय अपने अंदर उस हरि को देख पाए, उस परमात्मा से मिले रहें। कैसे मिलेंगे? एक एक कहते नहीं, एक एक श्लोक, एक एक दुआ, सब जो है ना आत्मा से परमात्मा दूर रहो बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। ऐसा मिलाप कर दिया गुरुजी ने, उस दलाल ने, सतगुरु रूपी दलाल ने, कि हम ही अपनी आत्मा से परमात्मा से मिलने लगे, हमें मजा आने लगा। नहीं तो मालूम ही नहीं था, बस देह है, देह में बुद्धि के जो विचार है बस वही राइट है, इसके अलावा तो कुछ राइट है ही नहीं। अब बुद्धि जितना जानती है उतनी अच्छा ही समझती है, बाकी सब गलत समझती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है। इसी बुद्धि से तो निकाला है गुरुजी ने अपनी बुद्धि में, हमारी स्वयं की बुद्धि में गुरुजी तो काबिज हो रहे हैं, तभी तो हम लोगों को आनंद आने लगा, तभी तो हम लोग सत्संग करते हैं, तभी तो हम उनकी सेवा करते हैं, तभी तो हम उनके विचार से सब कुछ करते हैं जो वो कहते हैं। उसी से तो शांति मिली। मन के विचार से तो बहुत कुछ किया लेकिन मिला कुछ ना, बस रोते ही रहना, शिकायत ही शिकायत थी। लेकिन गुरु के विचार से आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। दिया है तुमने आत्म चोला, कैसे ऋण ये चुकाए हमारा, जन्म नया है हमारा, जन्म नया है। दिया है तुमने चोला, कैसे ऋण चुकाए हमारा, जन्म नया है हमारा, जन्म नया है। ओ बोल साथिया तूने भी दिया अपना रंग है, अपना बनाने का क्या ढंग है। ओ बोल साथिया तूने भी दिया अपना रंग है, अपना बनाने का क्या ढंग है। तेरी दया पे हम इतराए, आई खुशी लुटाए हमारा, जन्म नया है, जन्म नया है। तेरी दया पे हमने इतराए, आई खुशी लुटाए हमारा, हमारा जन्म नया है। दिया है तूने आत्म चोला, कैसे ऋण ये चुकाए हमारा, जन्म नया है हमारा,
जन्म नया है। ओ बोले साथिया तू तो निराला जग में संत है, तेरी महिमा का नहीं अंत है। ओ बोले साथिया तू तो निराला जग में संत है, तेरी महिमा का नहीं अंत है। अब तो मुझको दुख न सताए, माया शोर मनाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। अब तो मुझको दुख न सताए, माया शोक मनाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। दिया है तुमने आत्म झोला, कैसे ऋण ये चुकाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। ओ बोले साथिया तू तो जड़ भी है और चेतन भी, सृष्टि नहीं तू अन्य है। ओ बोले साथिया तू तो जड़ भी है और चेतन भी, सृष्टि नहीं तू अन्य है। बन के घटाए गिर गिर आए, अमृत रस बरसाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। बन के घटाए गिर गिर आए, अमृत रस बरसाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। दिया है तुमने आत्म झोला, कैसे ऋण ये चुकाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। दिया है तुमने आत्म झोला, कैसे ऋण ये चुकाए, हमारा जन्म नया है, हमारा जन्म नया है। देखो ना, एक एक भजन में कहता है, एक एक भजन में कहता है तू जड़ भी है चेतन भी है, सृष्टि नहीं तू अन्य है। उसके बाद भी तू जड़ चेतन में सब जगह नजर आने के बाद भी सृष्टि में से भी तू सृष्टि में भी है और सृष्टि से भी परे तू और है कुछ, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई पारावार नहीं, कोई कुछ नहीं, हम उसका पार नहीं पा सकते। बोले क्यों और क्या करता है? बन के घटाएं गिर गिर आए, अमृत रस घटाएं, काली घटाएं आती हैं तो हम लोग डर जाते हैं। हम कहते हैं हाँ यार मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो काली घटाएं तो संदेश दे रही हैं कि उनकी कृपा तुम पे ज्यादा बरसने वाली है, हम पे ज्यादा बरसने वाली है। काली घटाओं में थोड़ा संयम तो रखें हम, नहीं ये तो घटाएं बताती है ना। अब काली घटाएं देख के हम लोग जो है ना बुद्धि से अब जानकार हो गए, नहीं तो डर जाते हैं बच्चे। आए बिजली चमक रही है, आए मम्मी की गोदी में जाके छिप जाते हैं काली घटाओं में, क्योंकि उन्हें माँ की ही सबसे ज्यादा अपनी सेफ लगती है, वही जगह सेफ लगती है माँ की गोदी, तो बच्चे छिप जाते हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं अरे अभी देखना पानी बरसेगा, बड़ा मजा आएगा, उसमें नहाएंगे, गर्मी बहुत पड़ रही थी ना इसलिए धूप जो है ना एकदम से खत्म हो गई, काली घटाएंगे। ये देखो एक एक भजन का जैसे
एक एक भजन का रहस्य पता चलता है। तो कितना आनंद आता है कि अपने जीवन में जब काली घटाएं हो, कुछ उलट पुलट हो, तो डरे नहीं हो। ये संकेत है कि वो बहुत अमृत वर्षा करने वाला है ना। विश्वास करें उस पर, विश्वास करें, बस और कुछ नहीं। शुक्राना करें, विश्वास करें और शुक्राना करें। हर हाल में गुरु जी का शुक्राना, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए, बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। दुनिया चला रहा है, हिम्मत तो उसकी देखो, दुनिया चला रहा है, हिम्मत तो उसकी देखो, सबको खिला रहा है, कृपा तो उसकी देखो, सबको खिला रहा है, कृपा तो उसकी देखो। जैसे प्रभु का पल पल गुणगान कीजिए, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हंस हंस के लीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। मानुष जन्म दिया है, उपकार कर दिया है, मानुष जन्म दिया है, उपकार कर दिया है, सत्संग मुझे दिया है, आनंद भर दिया है, सत्संग मुझे दिया है, आनंद भर दिया है। ऐसे प्रभु का पल पल गुणगान कीजिए, ऐसे गुरु का पल पल गुणगान कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए, बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। भूखा अगर रखे तो इसमें भलाई होगी, भूखा अगर रखे तो इसमें भलाई होगी, घर दे दे
हलवा पूड़ी तो भी भलाई होगी, घर दे दे हलवा पूड़ी तो भी भलाई होगी। कुछ भी अगर मिले ना व्रत ही कीजिए, कुछ भी अगर मिले ना व्रत ही कीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हंस हंस के लीजिए। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हंस हंस के लीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। अपने कई कर्म हैं क्यों दोष दे रहा है, अपने कई कर्म हैं क्यों दोष दे रहा है। इल्जाम प्रभु को देकर क्यों पाप ले रहा है। इल्जाम प्रभु को देकर क्यों पाप ले रहा है। सोते बैठते ही चर्चा कीजिए, सोते बैठते ही चर्चा कीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए, बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। पल में जो मौत आए पिछला कोई करम है, पल में जो मौत आए पिछला कोई करम है। जो तड़पा के मारे कोई दुष्कर्म है, जो तड़पा के मारे कोई दुष्कर्म है। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हंस हंस के लीजिए। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हंस हंस के लीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। सुख आए तो न भूलो इसने
आए तो न भूलो इसने सदा न रहना, दुख आए तो न तड़पो इसने भी लौट जाना, दुख आए तो न तड़पो इसने भी लौट जाना, सुख दुख है एक नियामत, हंस हंस के लीजिए, सुख दुख है एक नियामत, हंस हंस के लीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। कितने शुक्राने गुरु जी के करें, समझ में नहीं आता है, और शायद बुद्धि में इतनी, वाणी में इतनी क्षमता नहीं है, बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है, वाणी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सब बता सके। सारी करामात उनकी शुक्राने से ही भरी है। देखो जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, आपको डॉक्टर कभी कुछ कहता है ये ना खाओ, कभी वो करते हैं, हम बड़ी बेजार होके कहते हैं अरे हमारा तो खाना पीना ही छूट गया, हम बड़े तकलीफ में, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। कैसी कैसी बातें मन करता था पहले, लेकिन गुरुजी ने जो अपने हिसाब से चलाया, अपने साथ जितना रखा, जितने दिन, जितना समय, और उनके विचार को अपनाया, तो उसी से आज कैसा भी खाना, अभी याद आ रहा था ये भजन गाते हुए कि खाने को मना कर दिया, चीनी मना कर दिया, या खाने को बोले दालें वाले मना कर दी, इसे मना कर दिया, कितना दुख होता, कितना दुख होता। क्योंकि हम देखते हैं अगल बगल कि व्यक्ति खाना भी चाहता है लेकिन खाने से मोटे हो जाएंगे, इसलिए खाता भी नहीं है, और उल्टा सीधा खाने का अच्छा भी नहीं लगता है, और सच्चाई ये है तो अपने ही मन से छिन्न भिन्न होता है, अपने ही से मन से परेशान होता है, अपने ही मन से हैरान होता है, लगता है सामने वाला हैरान कर रहा है उसे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने मन के वशीभूत होने के कारण अपने से ही परेशान रहते थे, और कुछ नहीं। क्यों? हर चीज है भैया, जवानी भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, स्लिम ड्रिम भी चाहिए, खाना भी अच्छा ही चाहिए, क्या करें, जंक फूड ही पसंद आता, बड़ी मुश्किल है। तो खिंचता है व्यक्ति, मन करना मिले तो खिंचता है, वो खिजन भी उसको क्यों हो रही है? क्योंकि मन उसका ये है, लेकिन ये खाने से थोड़ी शारीरिक बेडौलियत आती है, बेडौल हो जाता है शरीर, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, करे क्या? तो किससे खिंच रहा है? अपने से। और इस खिजन से किसने निकाला? गुरु ने। कि अभी हमने 5 दिन वो वाला किया योग, नेचुरोपैथी वाला, उसमें सिर्फ सब्जी और रोटी थी, सूप था, वो भी सब्जी की मात्रा बस ज्यादा और किसी चीज की नहीं है, बस उसी में। अरे उसको करने भी बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया, और बिना मन के साथ मिले उसका आनंद लिया, मन को उसमें शामिल कर करके आनंद लिया, आनंद से खाया। तो अपने आप ये जैसे जब ये होता है अपने से ही, तो आपको महसूस होता है कि यार गुरुजी ने क्या दिया है, कैसे कहें उनका शुक्रिया, कैसे करें उनका शुक्रिया। क्योंकि ये आदत तो तुमने बनाई, नहीं तो भैया खाने को वो ना मिले तो हमारा तो दशा ये थी कि अगर कढ़ाइया, स्कूल से लौटते थे कढ़ाई में सब्जी, ऐसे हमारा घर था, ऐसे अंदर जाने का मुडेर जैसी थी, किचन दिखाई देता था, तो किचन में देख लेते थे मम्मी सब्जी चढ़ाई हुई है सिर्फ कढ़ाइया में, आंसू आ जाते थे, रोना आ जाता था, यहाँ रोने लगते थे कि अभी 5 मिनट लगेंगे
सब्जी को होने में हमें 5 मिनट का समय लगेगा, इतने में ही रुलाइए, रोते थे। पानी मीठा ना मिले, पानी का मतलब लास्ट नीचे का थोड़ा सा अंश रहे मुंह में, तभी पानी का गिलास मिल जाए, ना मिले तो बड़े दुखी हो जाते थे, या अपने आसपास वाले को जोर से डांटते थे, चाहे नौकर हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई हो, कि मालूम है हमें दे, फिर पानी नहीं पिया। ये सब आदतें थी, ये सब गंदी आदतें थी, जिससे लगता था कि हम ही परेशान रहते थे, कोई दूसरा नहीं, हम ही। लगता था दूसरा हमें नहीं कर रहा है, बड़ा डर, बहुत गुस्सा करते थे सब बातों में। लेकिन जब गुरुजी ने जो आदत डाली, उसमें जब मना हुआ मीठा, अरे तो जैसे अपने मन को शामिल कर लिया उस स्थिति में, सारा दुख चला गया। सिर्फ मन को तो शामिल करना होता है, इसी को कहते हैं मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है, थ्योरी का नहीं है, कि उसमें आनंद आने लगा। अभी देखा किसी के घर में, रेखा दीदी के घर की बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए गए हैं और उन्हें बहुत काम करना, सब कुछ करना, लेकिन उसी में अपने मन, क्योंकि गुरुजी ने आदत उनकी भी डाली है, तो उन्होंने उस आदत में रहने का अभ्यास किया है। तो क्या हुआ, अब शामिल हो गए उसी में। इतने लोग, इतना काम, इतना, और एक के बाद एक, ये नहीं कि एक के बाद एक, मतलब ढेरों, और उसके बाद निपटे तो पता चला दूसरे और फिर आ गए, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और उसमें ही बस शामिल करके यही गुरुजी की मर्जी, अपने उस समय के धर्म को बड़ी खूबसूरती से निभाया। अब उससे क्या हुआ, चैन उनका ही कायम है, शांति उनके ही अंदर है, आनंद उनके ही अंदर है। हम तो 2-2 मिनट में हमारे हिसाब से ना हो तो खींच जाते हैं, तो मन की गति है, हम 2-2 मिनट में खींचते हैं। तो बोले खींच रहे हो तो कैसे आनंदित हो, तुम ही तो मन के साथ हो, हम तुम ही तो मन के साथ होके हैं तो खींचते हैं, और गुरु के साथ होते हैं तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो शरीर से साथ उनका लेते कहाँ है हम, उनके शरीर का साथ करते कहाँ है, कि वो जैसी स्थिति में हमें रखें हम उसमें खुश रह सकें उस समय, क्योंकि ये वो रख रहा है, मेरा प्रियतम रख रहा है मुझे। ये कहाँ हमारे लोगों को अकल है, और यही अकल तो गुरु जी ने जो है ना हम लोगों को दी, और कितना आनंद है। हम तो व्यक्ति काम के लिए वो कहता तुरंत अपने को शामिल, जो ठीक है अब बाद में करेंगे, जैसा गुरु जी रखें अपने आप, क्योंकि बस बोले खिंच खिंच के कर रहा है किसी को, क्या सामने वाला मूर्ख है जो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है ना उसे रोटी भी दे रहे हैं तो बड़ी खिंच के दे रहा है। ये सामने वाले को, कुत्ते तक को समझ में आता है। हम प्रेम से जब नहीं खिलाते, हम क्रिया से खिलाते हैं, तो सच्ची बात बताना है तो बड़ा अच्छा लग रहा है उस समय, मालूम है कितनी खिजन पटन से ये काम किया जा रहा है, उस क्रिया का कोई महत्व नहीं है, पाप कोई महत्व नहीं है, प्रेम का महत्व है। कितने प्रेम से क्या हो रहा है, ये ईश्वर से हमसे ज्यादा और ईश्वर से ज्यादा कौन जानता है कि हम किस कार्य को कैसे करते हैं। सिर्फ एक लादा हुआ है, करना है, ये धर्म है समझ के कर रहे हैं। एक स्माइल भी नहीं होती है लेते देते समय, खिलाते समय, क्यों, हमारा मन रूठा है इसलिए। ये हम सबके मन की गति है, और हम मन की गति को संभाले ही नहीं है। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। कहाँ है ईश्वर की ओर, हम तो अपने ही मन से है, अपने मन के आनंद हमको कैसे मिले, शांति हमको कैसे मिले। अपने ही अंदर है शांति, अपने ही अंदर है आनंद, अपने ही अंदर है प्रेम, अपने ही अंदर है उसका मजा। नहीं, हम किसी को प्यार करते हैं तो उसका आनंद अपना है ना, हम करते हैं उसका मजा अपना है, वो करता है हमें। ये तो लेन देन की बाजार है, फिर तो व्यापार है ये। और व्यापार में हम कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं,
तो ये व्यापार हम कर रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं भगवान से? हम खुद देखें। प्रीत है हमारी कि हम उससे व्यापार कर रहे हैं? लेन देन की बाजार बनाई हुई है हमने भगवान से भी, संसार में भी है, सब भगवान से भी है। तो बोले लेन देन की बाजार खत्म करो। वो जो दे रहा है, काली घटाएं दे रहा है, तो माँ बाप की तरह से बच्चे को आश्वासन देना पड़ता है। ऐसे ही मन बच्चा है, उसको आश्वासन तुरंत दो। मन की गति के साथ मिलके अपनी इंद्रियों को न चलाओ, तुरंत उसको आश्वासन दो मन को, बच्चे को। अरे देखना अभी अमृत वर्षा होने वाली, अभी हम तुम दोनों मिलके नहाएंगे इस अमृत वर्षा में, पानी में, झमाझम पानी में। गर्मी बहुत पड़ रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी ना, इसलिए भगवान ने देखो काली घटाएं लाई है। नन्हा बच्चा जो आंचल में डरा छिपा बैठा है, उसको ऐसे माँ आश्वासन देती है। ऐसे ही हमारे अंदर जो मन छिपा बैठा है, जो हर समय में दुखी कर रहा है, उस बच्चे को बहलाना अति जरूरी है। ये मन बच्चा है, उसे बहलाने के लिए अवश्य प्रयत्न करना पड़ेगा। हर हाल को अच्छा हमें तुम्हें समझना पड़ेगा। गुरु के विचार से, अपने विचार से तो नाम समझ पाएंगे, अपने विचार से तो हमारे साथ क्या यही करते रहेंगे। नहीं तो गुरु के विचार से तो ये घटाएं भी कुछ अमृत वर्षा का संकेत लेकर आ रही हैं, ऐसा लगेगा, महसूस होगा। अभी में देखो शांति आ गई ना, हुआ कुछ नहीं, लेकिन अभी शांति आ गई ना, बच्चे को इस विचार से ही नींद आ जाती है माँ की गोद में। ऐसे ही हमको तुमको भी आराम मिल जाता है सतगुरु के विचार की गोद में रहने से। और मन के विचार की गोद में रहो तो दुखी रहो। क्या करे गुरु? ज्ञान तो दे रहा है हमको तुमको, लेकिन कैसे हमें अपने आप, अपने अंक में उस पर विश्वास करके उसकी गोद में सिमटना है। कैसे? ये बाहरी गोद में नहीं सिमटना है, हमें उसके विचार की गोद में सिमट के रहना है कि वो जो करता है अच्छा करता है, जो करता है अच्छा करता है। क्योंकि हम ही तो तपस्वी हैं, हम ही अपने संकल्प की सृष्टि कर रहे हैं। हम ही तो गलत गलत बोल के, गलत गलत देख के, गलत गलत सुन के, क्यों बोले, कल देखा ही बताया थी, टीचर जी को बोला कि कान में रुई लगा के सुनना ही नहीं, बहस क्या हो रही है, रुई लगा लेना, लो मुकदमा उनके फेवर में हो गया। तो बोले लगानी पड़ी रुई ना। हम लोग तो गुरुजी ने हम लोगों को रुई भी लगाने के लिए मना, वो तो उस समय की बात थी। वैसे तो गुरुजी ने कहा हम लोगों से कि रहो ही ना, कान को अपने वहां से हटा लो जो तुम्हारी बुराई शुराई कर रहा है। हम लोग तो कान और लगा लेते हैं कि बगल के कमरे में मेरे विषय में क्या बातचीत हो रही है। हम कान अपने लगाते हैं तो हम गुरुमती में है कि मनमती में, हम खुद देखें कि बगल के कमरे में मेरे विषय में क्या बात हो रही है। यार वही तो बात हो रही होगी जो हम कर रहे हैं, कुछ और हो रही होगी। तो स्वीकारो, स्वीकृति में हो। अगर खराब लगता है तो अपने को थोड़ा सा परिवर्तित करो ना। बोले करो भी वो, चाहो भी वो, ऐसा तो नहीं होता है भैया। लड्डू खाएंगे तो मुंह तो फूलेगा, मुंह भी ना फूले और लड्डू भी कम हो जाए, ऐसा तो ना होगा। मुंह में लड्डू का पता तो चलेगा ही। चोरी छुपे कहीं जाके खाओ तो उस ईश्वर से कहाँ छिपे हम तो। ऐसे कुछ भी कर्म कर रहे हैं हम, उस ईश्वर से तो छिपा नहीं है। चाहे यहाँ बैठ के कर रहे हैं, चाहे अभी सत्संग से हट के कर रहे हैं, चाहे अकेले में कर रहे हैं, हर कर्म पर उसकी नजर है। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। उजली करनी कर ले रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। उसकी तेज नजर से क्या हम लोग बच पाए हैं? क्योंकि वो तो अंदर ही बैठा है। तो एक एक बात गुरु जी को हम लोग के मन की भी पता हो जाती है। सब
और जब गुरु जी कहते हैं ये मन है, ये तुम हो ही नहीं, तो कितनी शांति मिलती है। जैसे कहना सहला देता है गुरु, सहला दिया तो अब मन की बात बताने में परहेज भी नहीं है, क्योंकि जैसे तुम्हारी बात बताते हैं ऐसे मन के, हमारा भी मन तो दूसरा है, हम अपने मन को अपना मानते ही कब, इसलिए दूसरा करके बोले गांधी जी की तरह चिट्ठी लिख देते, अखबार में डाल देते ये मन ने ये किया, ऐसे ही मन बता देते हैं, क्या दिक्कत है। अपमान मेरा थोड़ी ना है, मन का है, मन है ही नहीं है